गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वीडियो में हमने आपको पुनरावर्तन 1 कराया, आपने आपकी कॉपी में लिखा होगा। अब हम लेसन नंबर 7 पर आते हैं। लेसन नंबर 7 है हार की जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन। तो सुदर्शन जी का जन्म 1896 में हुआ था और निधन 1968 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया, तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यासकार लिखने कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। यह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उस बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया। तो बच्चों, इस पाठ में हमें ये बताया है कि बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से भी हमें यही बात सिद्ध होती है। पर साधु की सज्जनता देखकर जब एक डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसे अपने किए पर पछतावा होता है और फिर वह अपनी भूल सुधारने के लिए आगे बढ़ता है। तो साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। इसलिए इस कहानी को हार की जीत कहा गया है। अब हार की जीत कहानी जो है वो हार की जीत यानी कि हार कर भी जीत कैसे हुई वो हमें इस पाठ में बताया गया। तो इसमें थोड़ा बहुत कुछ आपको सुदर्शन जी ने जो भी बताया है, मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ कि भाई इस पाठ में बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। वह एक साधु थे और गांव के मंदिर में रहते थे। ये घोड़ा उनको अपने प्राण से भी प्यारा था। क्यों प्यारा था? क्योंकि घोड़ा बहुत ही सुंदर था, आकर्षक था और इसे देखकर किसी का भी दिल उस पर छा जाए। उन्होंने उसका नाम सुल्तान रखा था और ये बाबा उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अब एक इसी गांव के बहुत दूर उस ज़माने में क्या होता था कि डाकू होते थे। वो डाकू गांव वालों को लूटते थे। उनके पास जब मान सामान खाना पी जब कम हो जाता तो वो गांव में जाकर सबको लूटते थे। उनका अनाज वगैरह जो कुछ भी है वो सब लूट कर ले जाते। तो ऐसा एक डाकू था जिसका नाम खड़क सिंह था। अब इस खड़क सिंह को इस बात पता चला कि यहाँ पर एक गांव के बाहर जो मंदिर है, उस मंदिर
में एक साधु रहते हैं और ये साधु के पास एक बहुत सुंदर सा घोड़ा है। तो ये बात उड़ते उड़ते खड़गसी के कानों तक पहुंची। उसका भी मन हुआ कि भाई मैंने इतनी तारीफ सुनी है तो क्यों ना एक बार इस घोड़े को देखकर आऊं। तो उस सुल्तान की कीर्ति सुनी उन्होंने, तो सोचा कि मैं उनके पास चला जाता हूँ। तो इस खड़गसी को यानी इस डाकू को घोड़ा देखने की इच्छा हुई और वह बाबा भारती के पास आता है। अब बच्चों, आपको ये बात पता है कि जैसे माँ अपने बेटे से प्यार करती है, किसान अपने लहलहाते खेतों से प्यार करता है, तो माँ को अपना बेटा कैसा भी हो, पर उस बेटे की यदि दूसरा कोई प्रशंसा करता है तो माँ बहुत खुश हो जाती है कि ये मेरे बेटे की प्रशंसा कर रहा है, और माँ फिर और भी बेटे की प्रशंसा में कहती है। उसी प्रकार इस बाबा भारती के पास जो सुल्तान था यानी कि जो घोड़ा था, तो खड़गसी ने घोड़े की तारीफ करना शुरू कर दिया और कहने लगा, वाह वाह, बहुत ही सुंदर घोड़ा है, ऐसा घोड़ा तो मैंने कहीं देखा नहीं। अब एक डाकू इस घोड़े को देखने आता है, बाबा जी खुश हो जाते हैं, यानी कि बाबा भारती खुश होकर आश्चर्य में पड़ जाते कि इसे मेरे घोड़े की तारीफ किसने की, मेरे घोड़े की तारीफ ये कर रहा है तो इसके घोड़े के बारे में बताया किसने। पर वो तो खुश हो गए कि मेरे घोड़े की ये तारीफ कर रहा है, तो वो खुश हो गए और उसे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें अपना घोड़ा दिखाता हूँ। जैसे ही घोड़ा देखा तो उसकी आंखें चार हो गई और मन ही मन वो सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो इस साधु के पास क्या ज़रूरत, ऐसा तो मेरे पास होना चाहिए। और फिर क्या किया, वहाँ से घोड़ा देखकर खुश हो गया, उसकी बहुत तारीफ की। बाबा भारती ने भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया कि ये तो मेरे बेटे से भी बढ़कर है ना, मैं उसका कैसे ध्यान रखता हूँ। और फिर जब डाकू वहाँ से जा रहा था, यानी कि खड़गसी वहाँ से निकला, तो पता है उसने जाते जाते बाबा जी से क्या कहा कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। अब क्या कहना बाबा जी को, तो ये बात क्या होने लगी, सताने लगी। उसे इस डाकू का भय लगने लगा और वह रात भर न सोते न खाते न पीते, पूरा दिन सुल्तान की रखवाली करते। फिर इस प्रकार समय बीतता गया, पर वो आया नहीं, यानी कि खड़गसी आया नहीं। अब उनको ऐसे लगा कि अब ये आने वाला है नहीं, सिर्फ मोल कर गया है। और फिर एक दिन इसी प्रकार अपने नियम के अनुसार वह उसे फिर से खाना खिलाते, उसको प्यार करते, घुमाने ले जाते। तो इस प्रकार ऐसे ही वो एक दिन वहाँ से जब निकले तो वहाँ पर एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज बैठा था और वह अपाहिज ऐसे कर हरा रहा था कि बाबा जी, मैं दुखियारा हूँ, मुझे यहाँ से दूर रामवाला जाना है, यदि आप मुझ पर दया करते हो तो आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूँगा। अब वैसे भी बाबा जी तो दयालु थे, लोगों की सेवा करते थे।
हर एक को मदद करते थे। तो इस प्रकार इस खड़गसिंह की बात सुनकर उनको भी दया आ गई और उन्होंने अपना घोड़ा वहाँ पर खड़ा कर दिया। जैसे ही बाबा जी ने इस अपाहिज को अपने घोड़े पर बिठाया और उसे रामवाला की ओर ले जा रहे थे कि अचानक उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट जाती है और ये लगाम वो डाकू पकड़ लेता है और उन्हें रास्ते में उतार कर वहाँ से भाग निकलता है। वो अपाहिज और कोई नहीं, कौन था? खड़गसिंह था। बाबा जी को बहुत दुख हुआ, उनकी आंखों में आंसू आने लगे और फिर उन्होंने कहा कि खड़गसिंह जरा रुको, मैं ये घोड़ा तुमसे नहीं लूँगा, पर जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि ये घोड़ा मुझे वापस कर दो, पर सिर्फ ये कहूँगा कि यह घटना किसी के सामने प्रकट न कर, क्योंकि किसी दीन दुखिया पर कोई विश्वास करेगा नहीं। खड़गसिंह तो वहाँ से घोड़ा लेकर चला जाता है। बाबा भारती निराश होकर अपने मंदिर में आते हैं। दिन रात उन्हें भी नींद नहीं आती है, क्योंकि सुल्तान के बिना तो उनका जीवन में अंधेरे से हो गया था। और बाबा भारती अपने आश्रम में आए, सुल्तान की अस्तबल की ओर जाने लगे, पर सुल्तान तो था नहीं। तो इस प्रकार बाबा भारती ने ये सोच लिया कि कोई बात नहीं, घोड़ा ही तो ले गया है। पर एक तरफ बाबा जी को अपने घोड़े की चिंता, उन्हें नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाते थे, और एक तरफ खड़गसिंह के मन में बाबा भारती की ये बात पूरी रात गूंजती रही। फिर वो सोचने लगा कि सचमुच ये कोई साधु नहीं, भगवान है। मुझे इस प्रकार इस बाबा की महानता पर विश्वास करना चाहिए। वह मनुष्य नहीं, देवता है। और फिर उसके मन में ये बात चलती रही और चुपचाप रात के अंधेरे में खड़गसिंह क्या करता है, अस्तबल में आकर घोड़ा बांध देता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ का नाम, यानी कि इस कहानी का नाम हार की जीत दिया है कि बाबा भारती को अब संतोष हुआ और जब वह सुबह अपने नित्य क्रम के अनुसार जैसे ही अस्तबल में जाते हैं, पर जैसे ही उनके पाँव पीछे मुड़ते हैं कि सुल्तान तो है नहीं, मैं क्यों जा रहा हूँ अंदर, पर जैसे ही अपने मालिक की पैरों की आहट सुनते ही वह हिनहिनाने लगता है और बाबा भारती को तुरंत पता चल जाता है कि अस्तबल में सुल्तान है। भागे दौड़े वो अस्तबल के अंदर जाते हैं, अस्तबल यानी घोड़े बांधने की जगह, और फिर अपने सुल्तान को गले से लगा लेते हैं, जिससे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ बेटा अपने पिता से मिलता है, वैसे ही बाबा भारती उसके गले मिल जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह मोड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार बाबा भारती हार पर भी जीत गए। तो बच्चों, ये कहानी का सिर्फ सार हमने बताया है, पाठ का पठन करना बाकी है, बराबर, क्योंकि अब मंडे से तो हमारा रिवीजन शुरू होगा, इसलिए ये सिर्फ सार हमने बता दिया है। इस पाठ का पठन और इसको विस्तार से समझाना, इसके प्रश्नों की चर्चा
हम आप परीक्षा के बाद करेंगे। ओके।